मैं सारी रातें न सोया, मैं क्या करूं। भाई लोग सो नहीं रहे हैं भाई, गिल के प्यार में पागल हो गए हैं भाई। एक मिनट, गिल का प्यार है या गिल का पीआर है? दोनों है, मुझे लग रहा है दोनों है। प्यार में निबिया ने अपनी चूड़ियां तोड़ ली हैं भाई। मेरा आपने गिल सारे कैसे नहीं जर्नलिस्ट है? को निबिया बता दिया। भाई आपने यूट्यूब पर अभी आप गए हो या नहीं गए हो? भाई सारी निबिया ही हैं मतलब वो। सारे लोग जो प्यार में पागल। प्यार में पागल के क्या क्या कर दिया है, क्या क्या नहीं हुआ। और आज ये वीडियो मैंने ना एक लिस्ट बना रखी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि देखो हम सब क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, आप कमेंट्स करते हो, शुभमन गिल के बारे में हमने बात करी। मैंने तो गलती से कल वीडियो में कह दिया कि शुभमन गिल सिलेक्ट हो गए 15 में और शुरुआत में पहले ही 2 मिनट में यार। एक और बताओ, इनको मारना चाहिए एक और थप्पड़ अपने मुंह पे कि नहीं? फौपा हो गया मेरे साथ, फॉक्स पास फौपा हो गया बाय चांस देख ली पाकिस्तान में किसी ने ये तो। हम बोले ये क्या हो गए? FAUX PAS फ्रेंच वर्ड है। तो भैया मतलब वो गलती हो गई। लेकिन अब मैं जो लोगों के वीडियोस देख रहा था, मजा तो आता है कई बार RR होते हुए रेंटी रोना चल रहा होता है लोगों का। भाई ये कौन सा है गिल का PR? अगर ये पैसे दे रहा है, हाँ मुझे भी दो, मैं फुल तारीफ करूंगा। मुझे नहीं लगता। अच्छा मजे की बात ये है कि ये जो PR है ये पैसे के लिए नहीं हो रहा, फिर ये सिर्फ और सिर्फ गुड बुक्स, ऐसे ही मैं अच्छी किताब में आ जाऊं, मेरे को इंटरव्यू मिल जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है। लेकिन मैंने जो वीडियोस देखे प्रशांत कपूर, मैं शुरुआत में आपको इस वीडियो का चीजें बताना चाहता हूं कि आज मैं किस बारे में बात करूंगा। बिल्कुल जी। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सारे वीडियोस में एक जैसे से हैं। अगर आप लोग भी वैसे बाकी भी क्रिकेट के वीडियोस देखते होंगे इधर उधर की दुकान पर जाकर, उनके बारे में बात कर रहा हूं। कम्युनिकेशन नहीं मिला शुभमन को, ये पॉइंट है बड़ा लंबा कि कम्युनिकेट नहीं किया गया शुभमन को। बस आधे घंटे पहले अजीत अगरकर ने खुद फोन किया, उससे पहले ही उनको और कम्युनिकेशन करना चाहिए था। चिट्ठी फैक्स लैंडलाइन पर यूं मिला घुमा घुमा के फोन, एक ट्रंक कॉल लगानी है पंजाब में। पर चलिए और भी चीजों पर आएंगे। एक पॉइंट है फीलिंग सैड फॉर जितेश। कौन कर रहा है? पीपल आर फीलिंग सैड कि जितेश की क्या गलती है। आकाश भाई ने भी कहा था ये अपने एक ट्वीट में कि जितेश तो ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या गलत किया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताएंगे कि जितेश ने सही क्या किया था। जितेश ने गलत, आपने देखा नहीं इमर्जिंग एशिया का? जितेश ने वो जो भागे सेमीफाइनल में, जितेश को आना ही नहीं चाहिए था कि बोले कि मैं नहीं खेल रहा। उसके बाद उसको बोलते तो विजय हजारे में 3 साल जब तक लगातार जीतेगा नहीं ना डोमेस्टिक में, तब तक आ मत जाइए। लेकिन चलिए इस बारे में बात करेंगे। एक पॉइंट, जो लोग आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे उनको मेंटली कितना बुरा लगा होगा जब आपने ये डिसीजन लिया। एक है कि शुभमन को ड्रॉप करना बहुत सरप्राइजिंग था। ये हर आदमी अपना वीडियो जो शुरुआत कर रहा है, हाँ। जी मैं बड़ा सरप्राइज था, मैं बड़ा सरप्राइज था, ड्रॉप हो गया। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, हम इस बारे में भी बात करेंगे। और प्रशांत कपूर आज बहुत सारे स्टैट्स लेकर बैठे हुए हैं कि सरप्राइजिंग क्यों था। क्या वो इतने रन मार रहे थे इसलिए सरप्राइजिंग था? क्या आपको लग रहा था कि उनको क्योंकि वाइस कैप्टन बना दिया गया था इसलिए सरप्राइजिंग था? क्या आपको लग रहा था कि जो सिलेक्टर्स हैं वो उन्होंने एक बात कह दी तो उससे पीछे नहीं आ सकते इसलिए सरप्राइजिंग था? इन पे भी बात करेंगे। एक और टॉपिक है बीच बीच में आ रहा है, ऋषभ पंत को भी बुरा लगा होगा। ऋषभ पंत किस बारे में? सिलेक्शन के बारे में कि उनका नाम क्यों नहीं आया। ऋषभ पंत का नाम कब आया भाई? 2024 के वर्ल्ड कप के बाद बुरा लग रहा होगा। 1.5 साल हो गया भाई अब। अच्छा, हर्षा भोगले ने भी कही ये बात कि ऋषभ पंत विल आल्सो फील बैड। हर्षा भोगले कह रहे हैं? हाँ, हर कोई कह सकता है। इतनी बदतमीजी होने के बावजूद भी हर्षा भोगले का दिल बहुत बड़ा। कह रहे यार ऋषभ पंत ने तो एक लौता आदमी है पूरे इंडस्ट्री में जिससे बदतमीजी करी है, वो हर्षा भोगले। और वो भी उन हर्षा भोगले से जिनसे उनके दुश्मन भी बदतमीजी से बात ना करें। हाँ भाई। लेकिन चलिए, एक है कि शुभमन को ड्रॉप करने में का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। एक नैरेटिव ये भी चल रहा है। अच्छा। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि शुभमन गिल ड्रॉप हो सकते हैं। तो क्यों नहीं सोच पा रहे थे? हम सोचवाते हैं थोड़ी देर में। एक है कि अच्छा एक नई खबर चली है, वही सूत्र जो हमने बताया था। आपको पता है ना सोर्सेज क्या है? हाँ जी। धुरंधर वाले अंदरूनी सोर्सेज वो है कि 2-3 सिलेक्टर्स RP सिंह, प्रज्ञान ओझा ने वीटो कर दिया शुभमन गिल के नाम पर। इस वजह से वो बाहर हुए। अच्छा। कि ये 2-3 सोच कर आए थे घर से, हाँ। कि जो भी नाम होगा मैं ये करूंगा।
जैसे सोचकर जितेश सोचकर गए थे ना कि बॉल कहीं पर भी हो मैं यूं ही करूंगा। तो उस तरीके से वो सोचकर गए थे कि जिसका भी नाम आया उन्होंने कहा कि शुरुआत करी उन्होंने, मैं चाहता हूं कि जेशा वीटो मतलब वो कह सकते थे भाई आईसीसी वो अध्यक्ष है कि भाई आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है वहां पर जेशा अध्यक्ष है, वीटो है। उन्होंने पहले नाम सुन के वीटो करना था, वो घर से लेकर वीटो की पर्ची चले थे। एक है कि सिलेक्शन कमेटी डिवाइडेड थी इस उस पर, मतलब ये अंदरूनी जो सोर्सेज वाली जो कहानी है, मैं कह रहा हूं कि पिछले एक दिन में जो वीडियोस है उसके कीवर्ड्स क्या है, ठीक है। और अगर गिल की फॉर्म फैक्टर है तो सूर्या की फॉर्म फैक्टर क्यों नहीं? अच्छा, अगर गिल को बाहर निकाला फॉर्म की वजह से तो सूर्या को भी क्यों नहीं बाहर निकाला? ठीक है, ये भी बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि शुभमन गिल पर ट्रोल क्लब टूट पड़ा है, लोग खुशियां मना रहे हैं गिल के बाहर होने पर। तो मुझे लगता है यहां से शुरू करता हूं। चलो ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो दुनिया ये बता रही है, और मतलब ये जितने भी जर्नलिस्ट कह रहे हैं, मैं सबका बड़ा सम्मान करता हूं, कुछ का बहुत सम्मान करता हूं, कुछ का थोड़ा कम करता हूं, लेकिन मतलब करता हूं मैं। शुरुआत मतलब इतने सारे वीडियोस में इतनी सारी बातें हो रही हैं यार कि शुभमन गिल जो बाहर हुआ है उस पर पूरा ट्रोल क्लब टूट पड़ा है, और लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं गिल के बाहर होने पर? क्योंकि भाई वो इंडिया से प्यार करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे आप एक बात बताओ, हाँ, मतलब अगर जो आप सोच रहे हो, अगर दूसरा बंदा उस तरीके से नहीं सोच रहा तो वो सब ट्रोलिंग कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज करते हो, दुनिया ट्रोल करती है। ये कौन सा लॉजिक आया है भाई? वही है ना, अगर आप अगर एक चीज को नहीं मान रहे तो आप अंधभक्त हो। मैं नहीं यार, मतलब ये कहां से, ये कौन सा लॉजिक है? मतलब अब तो मैं मतलब एक जर्नलिस्ट का, बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं बोरिया मजूमदार, उनका भी नाम लेना चाहूंगा मैं यहाँ पर। भाई मतलब इतने टाइम से, पिछले 2 दिन से मैं उनके वीडियोस देख रहा हूं, उनका ट्विटर पर उनकी बहसें देख रहा हूं कि शुभमन गिल सबसे ज्यादा मर्सीलेसली ट्रोल्ड क्रिकेटर। अरे सर, अगर लोग ट्रोल कर रहे हैं तो ट्रोल उनकी फॉर्म को लेकर कर रहे हैं ना, रन मार देते ट्रोलिंग खत्म हो जाती। ट्रोल क्यों? और ट्रोल क्या आप करते हो? क्रिटिसाइज। हाँ। दुनिया करती है ट्रोल। वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से जो कंडक्ट था वैभव सूर्यवंशी का आउट होने पर अंडर 19 एशिया कप में, उन्होंने जो गालियां बकी पाकिस्तान वाले को, पिछले 3 दिन से उस पर कमेंट कर रहे हैं। हाँ। आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, मैं नहीं कह सकता कि आप ट्रोल कर रहे हो 14 साल के बच्चे। हाँ, 14 साल के बच्चे पे क्या गुजरेगी कि उस पर आईपीएल से इतना पैसा आ गया, उस पर उसको अपना कंडक्ट सुधारना होगा, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, सचिन तेंदुलकर से लेसन लेना चाहिए। आप भी तो लगातार उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, दुनिया कह सकती है कि आप ट्रोल कर रहे हो। हाँ। पर सर, जब शुभमन गिल की बात हो रही है तो शुभमन गिल, और अब इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ लेकर आता हूं। मेरे भाई मुझे एक बात बता, शुभमन गिल ने ऐसा क्या किया? दुनिया जो शुभमन गिल के बाहर होने पर खुशियां मना रही है ना, वो इसलिए मना रही है क्योंकि उनको लगता था कि शुभमन गिल डिजर्व ही नहीं करते थे वो जगह, और शुभमन गिल अगर टीम में रहता तो शायद हमारे वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस कम हो जाते। यही रीजन है बस, और कोई रीजन नहीं है। लोगों को नहीं मिल रहे पैसे, लोगों को नहीं चाहिए इंटरव्यू। नफरत थोड़ी है भाई हमको कोई शुभमन गिल से। शुभमन 2 सेंचुरी मार देता, या शुभमन जब इंग्लैंड में रन मार रहा था, ये लोग जो आज ट्रोल कर रहे हैं, जो आपकी भाषा में ट्रोल कर रहे हैं, ये लोग जो खुशियां मना रहे हैं शुभमन के बाहर होने पर, जब शुभमन गालियां बक रहा था ना इंग्लैंड वालों को रन मारते हुए, हाँ, सबका हीरो शुभमन था भाई। हाँ, कि भाई 260 रन मारे हैं, 264 रन मारे हैं, ये सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सब करेंगे। तो भाई जब अगर भाई इंडिया के लिए, इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके लिए बढ़िया कर रहे हो, हम लोग खुश हैं। नहीं, और इंडियन फैंस को ट्रोलर बता दिया। जो भी फैन मेरी बात से एग्री नहीं करेगा वो ट्रोलर है। मैं ज्ञान पे लूंगा यहाँ बैठकर, मैं बैठकर यहाँ ज्ञान पे लूंगा। अरे भाई ये कौन सा जर्नलिज्म है यार? भाई पाकिस्तान को हम करते हैं, मतलब पाकिस्तानी फैंस भी इतना हमें ट्रोलर नहीं बोलते होंगे जितना ये इंडिया के ही बंदे बोलते थे। कि शुभमन गिल के बाहर होने पर खुशी कौन मना रहा है? वो सभी लोग खुशी मना रहे हैं जिनको ये लगता था कि अगर आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो और टॉप 4 में से आपके 2 प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं, और उसमें भी आपका जो ओपनर है वो एक ऐसे ओपनर को हटाकर आया है जो कि लगातार परफॉर्म कर रहा था, इस वजह से लोगों को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ, और लोग सेटल हो जाते अगर रन आ जाते तो। हाँ। और ऐसा नहीं है कि सूर्या के कम रन से लोगों को परेशानी नहीं है, परेशानी उनको तब भी है। लेकिन भाई सूर्या कुमार यादव के पास जो उन्होंने रन बनाए, मैं अगर आपसे पूछूं, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी,
सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल T20 का 2025 छोड़ दीजिए, लास्ट के 20 मैच छोड़ दीजिए, दोनों के खराब हैं, सब खत्म कर दीजिए। T20 में ज्यादा एस्टेब्लिश्ड बैट्समैन कौन है? सूर्या भाई। किसको ज्यादा लंबी रोप मिलनी चाहिए अगर किसी ने ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन किया है, पहले ही किया है, चलो सही, तो किसको रोप मिलनी चाहिए? सूर्या भाव को भाई, ऑटोमेटिकली भाई। वो मतलब मुंबई में मतलब जब सूर्या भाव इंडिया में भी नहीं आए थे ना, तब भी कम से कम 5 साल से वो ऐसा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे आईपीएल के अंदर या डोमेस्टिक के अंदर कि सब कह रहे थे कि भाई इस साल तो इंडिया खेलेगा, इस साल इंडिया खेलेगा। और जब खेला तो तब भी फोड़ा, हर टीम के खिलाफ फोड़ा। और भाई सबसे बड़ा मूवमेंट तो जो मैं कहूंगा कि भाई वो जो अंडर प्रेशर कैच ली T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, तो अगर भाई वो अंडर प्रेशर इतना बंदा परफॉर्म कर सकता है जो कि शुभमन ने नहीं किया एक भी बार, इतने प्रेशर सिचुएशन में एक बार भी, तो एक बार। और ये अगर सच्चाई अगर सामने आ रही है, ये सच्चाई अगर कुछ लोग बोल रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं। ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं, इनको इतना, यार ऐसा तो है नहीं कि आपने क्रिकेट नहीं देखा भाई, जब से हमने जन्म लिया कुछ लोग तो तब से टीवी कर रहे हैं। हाँ भाई। पर मैं ये कह रहा हूं कि आपने हमसे ज्यादा क्रिकेट देखा है यार, ऐसा क्या है जो आप नहीं देख पा रहे हो और बाकी लोग देख पा रहे हैं, और जो बाकी लोग देख पा रहे हैं तो उसको आप ट्रोलिंग बता दे रहे हो? प्रशांत भाई नंबर निकाल लो जरा, मैं जानूं तो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना फीलिंग सैड वो शुभमन गिल के ऊपर क्या बीती होगी भाई? कोई आदमी बात करेगा कि यशस्वी जायसवाल के ऊपर क्या बीती नहीं, वो उसके बारे में नहीं बात करेगा, वो मेंटली इतना टफ है। नहीं, ये जो दूसरा जो कप्तान है, टेस्ट का कप्तान है, वनडे का, अगर T20 में वो नहीं आ पाया तो उसके ऊपर क्या बीती होगी? हाँ, और भाई जो बंदा, यशस्वी ने अभी तक कहीं गलत नहीं किया है भाई, उसको जब मौका मिला उसने फोड़ा है भाई, बंदे ने जब मौका मिला है तब भी, मतलब वो बीजीटी जो हम हारे भी, वहां पे भी उसकी सेंचुरी आ गई भाई। तो मतलब अगर वो बंदा भी नहीं आ रहा तो उसकी मेंटल हालत, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। वो राजस्थान में खेल रहा है ना 14 करोड़ रुपए में रिटेन हुआ है ना, बस ठीक है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम सारी की सारी बातें शुभमन गिल के ऊपर करेंगे। मुझे आप ये बात बताओ यार, और जो ये बात कह रहे हैं वो शुभमन गिल का हेटर है, वो शुभमन गिल का ट्रोलर है, वो फलाना है, वो धमाका है। अरे भाई मुझे एक बात बता, प्रशांत भाई, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि क्या शुभमन गिल इससे पहले किसी भी T20 वर्ल्ड कप की टीम में रहे हैं क्या? नहीं जी। 2022 की T20 टीम में रहे थे क्या वर्ल्ड कप की? नहीं। 2023 की T20 के में वनडे की टीम में थे वो वनडे की वनडे के 50 ओवर वर्ल्ड कप टीम में थे। जी। फिर 2024 की T20 वर्ल्ड कप टीम में क्यों नहीं जगह बना पाए भाई वो? भाई क्योंकि नहीं खेल पा रहे थे ना, ठीक, क्योंकि उसके बाद अगर 2023 के बाद 2024 में जुलाई में एक सीरीज हुई है T20 की, जिसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ थी वो सीरीज। वाह। उसमें भाई अगले ने रन मारे हैं 13, 58 मारे हैं 42 बॉल्स में, वाह, 66 मारे हैं 50 बॉल में, फिर 2 और फिर 31 रन 30 बॉल में। ये T20 का हाल, ये T20 का हाल है। उसके बाद उस जुलाई में ही सेम एक सीरीज हुई श्रीलंका के साथ। ये जुलाई 2024 की बात है, जुलाई 2024, मतलब ये, क्योंकि हम जुलाई 2024 तो तुरंत T20 वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ, और उसके बाद सब लोग रेस्ट पर थे, सब खिलाड़ियों ने वो ले लिया, संन्यास ले लिया, तब शुभमन को लाया गया कि आपकी सेकंड चॉइस है ये कि भाई अब शुभमन को ले आते हैं। और उसमें भाई ये बंदा 100 के स्ट्राइक रेट से जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नहीं रन मार पा रहा। और ये वही सीरीज है जहां पर अभिषेक शर्मा भी गए थे। और अभिषेक शर्मा 2026 की T20 वर्ल्ड कप टीम में है। 2025 के एशिया कप की टीम में वो थे और कोई विवाद नहीं था उनके नाम पर। और भाई ये वही, और ये वही सीरीज है कि भाई जब अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी मारी और उनको वन डाउन शिफ्ट कर दिया क्योंकि शुभमन को ओपन करवाना था। तो ये नहीं बतानी थी। अच्छा, सॉरी प्रोटेक्ट करके रखना है हमें। हाँ भाई, शुभमन को बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। दिमाग पे कैसे बीतेगी। फिर जुलाई में फिर श्रीलंका के साथ भी सीरीज हुई, जिसमें उन्होंने 38 बॉलों पे 39 मारे। वेरी नाइस। उसके बाद 18 बॉलों पे 34 मारे। यहाँ थोड़ा तेज खेले, बहुत बढ़िया खेले, वेरी 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 गुड। लेकिन उसके बाद हुआ एशिया कप। ठीक है, एशिया कप हुआ जुलाई 2024 के बाद। अगली बार जब ये T20 टीम में आए तो वो था सीधा 2025 का सितंबर एशिया कप, पैराशूट पहन के। पैराशूट लैंडिंग सीधा वाइस कैप्टन बन के भाई ये बंदा आया है कि भाई मैं तो सारे मैच खेलूंगा।
और ना सिर्फ वाइस कैप्टन, हाँ, जब वो वाइस कैप्टन बनकर आए तब तक वो ऑलरेडी टेस्ट टीम के कप्तान बन चुके थे ऑलरेडी। जी जी, वनडे के कप्तान वो बनने वाले थे या हाँ, बन चुके थे। लोग बताएंगे कि वो मेरे को याद नहीं कि उस टाइम तक वो वनडे के कप्तान बन चुके थे। नहीं बने थे, उसके बाद बने थे। उसके बाद बने, उसके बाद बने, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले बने जी। पर आप मुझे ये बताएं, आप टेस्ट के कप्तान हैं, आपको T20 टीम में वाइस कैप्टन बनाकर इम्यूनिटी पूरी हाथ में देकर, पूरा च्यवनप्राश खिलाकर, इम्यूनिटी वाला वो खिलाकर आपको डाला गया। जो बंदा परफॉर्म कर रहा था, हाँ, जो ऑलरेडी ओपनर था उस टाइम पर, उसको भी उस टीम में नीचे खिलाकर, उसका एक और कोई विकेट कीपर उसके साथ का खिलाकर, हाँ, ताकि कॉम्बिनेशन में वो बंदा आउट हो सके। ये सब किया गया। और परफॉर्मेंस देखते हैं एशिया कप में कैसे। भाई एशिया कप में पहला मैच जो सबसे अंडर प्रेशर था पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ 10 रन। वेरी नाइस। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ मैच जो था, हाँ उसमें 4 रन। बहुत बढ़िया। ओमान के खिलाफ मैच, हाँ 5 रन। वेरी नाइस। फाइनल जो था, हाँ, और इसके बाद सिंस पाकिस्तान से एक मैच जीत गए थे, हम कॉन्फिडेंस में थे। हाँ, तब इनके 47 रन आए, हाँ, वो जो इनका कि हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर था पिछले 22 मैच होगा, 22-23 मैच होगा। और उसके बाद जब फिर फाइनल हुआ, हाँ, अब ये फिर अंडर प्रेशर आ गया। मैच हाँ, बहुत अंडर प्रेशर है। 2 विकेट गिर गए थे ना, 2 विकेट गिर गए थे, तो हाँ, 12 रन। 12 रन शानदार। मतलब आप ये बताएं कि, और इसमें ना मतलब आप ये कहोगे कि फिर हम ट्रोलिंग पर आ रहे हैं, पर यार मुझे एक बात बताओ, ये डेटा देना, स्टैट्स दिखाना, ये लोगों की पारियों के बारे में बताना, ये कब से ट्रोलिंग हो गई भाई? हाँ, भाई हम तो फैक्ट्स बता रहे हैं भाई। हम लोग तो अपनी कहानी भी नहीं सुना रहे कि मैं अपनी मनोहर कहानियां अपने दिल की, कि मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल नहीं ठीक है, वैसा नहीं लगता। और ये भाई स्टैट्स के ऊपर बात कर रहे हैं यार, सीधे सीधे। और इसके अलावा जो वनडे के रिटर्न्स हैं, जब से उनको T20 का वर्ल्ड कप T20 जो एशिया कप था 2025 का, जब उनको वाइस कैप्टन बनाया गया, उसके बाद वो वनडे भी खेले। व्हाइट बॉल में भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी ऐसी है कि जिसको देखने लायक नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो सवाल है कि भाई शुभमन को ड्रॉप करना बहुत सरप्राइजिंग था, ये क्यों था? सरप्राइज हो गए ना, क्या कि वाइस कैप्टन था ना। अच्छा चलो वाइस कैप्टन पर तो आ जाते हैं। लेकिन तब तो आप जब लोग अक्षर पटेल को ड्रॉप किया गया एज अ वाइस कैप्टन, तब आपको सरप्राइज नहीं हुआ ना? कह रहे अक्षर, आप मुझे, तब तो आप सब लोगों ने ये कह दिया वो वाइस कैप्टन तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे वाइस कैप्टन क्या होता है यार? मतलब हार्दिक पांड्या को जब कैप्टन हटा दिया गया था, तब भी नहीं बोल रहे थे भाई ज्यादा लोग इतना कुछ, कि सूर्या को बना दिया। चलो भाई सूर्या भी डिजर्व ही करता है यार, सूर्या कौन सा खराब प्लेयर है? तो भाई अक्षर पटेल कौन सा खराब प्लेयर है? शुभमन से तो बहुत बेटर ही खेल रहा है वो। और मैं अगर इन दोनों के स्टैट्स अगर कंपेयर कर लो, मैं अगर आपसे पूछूं कि 11 की मेंबर टीम में, 11 मेंबर की एक टीम में, आपके लिए T20 का बेटर यूटिलिटी क्रिकेटर कौन है? शुभमन गिल है या फिर अक्षर पटेल है? अक्षर पटेल। मतलब आप उस बंदे को चौथे पे खिला दो, 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे, 8वें पे, हर जगह आके अक्षर आपके लिए परफॉर्म करेगा, विकेटें निकालेगा, बढ़िया फील्डिंग करेगा। शुभमन क्या करेगा? और यार ये सब पूरा का पूरा जब नैरेटिव चलता है ना, मैं आप लोगों को अब अपने दिल की एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है शुभमन गिल के लिए, क्योंकि शुभमन गिल का ये जो पीआर है ना, ये जो पीआर जिसके लिए वो पैसे भी खर्च नहीं कर रहे, सब लोग सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर और सिर्फ उस चीज के ऊपर के, नहीं जी मैं फैन क्लब बटोर लूं या क्या कर लूं, क्या मुझे नहीं लग रहा है वो करूं। प्रोस्पेक्ट है कि ना, उन्हें लग रहा है कि भाई आगे जाके शायद यही कैप्टन बनने वाला है, तो अगर अभी हम शुभमन को सपोर्ट करेंगे तो आगे जाके वो सोचेगा कि भाई जब मेरा टाइम खराब चल रहा था तो इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, तो इन जर्नलिस्ट को मैं अब पर्सनली मैं कह रहा हूं कि आप सपोर्ट करो। हाँ, आप किस चीज के ऊपर सपोर्ट करोगे? थोड़ा डेटा भी तो हो कि वो क्लास प्लेयर है। डेटा बहुत है। मतलब यार कतई बाबर आजम ही बनाकर छोड़ोगे क्या यार? मतलब यार मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, बाबर आजम जो फेल होता है ना आज की तारीख में, तो जितना हिंदुस्तानी खुश नहीं होते, उससे ज्यादा पाकिस्तानी खुश होने लगे। हाँ भाई, क्यों रीजन है उसका? मैं आपको बताता हूं। ये जो वासे इफ्फी, ये जो घंटे का किंग करने लगे थे, क्यों करने लगे थे भाई? ये एक इरिटेशन होती है आपको एज क्रिकेट फैन, जब आप अपने देश को जीतते हुए देखना चाहते हो और आपको लगता है कि एक डिजर्विंग खिलाड़ी की जगह आपने एक खिलाड़ी को आप हलक तक घुसाना चाहते हो, जबरदस्ती, तो भाई इरिटेशन होती है। हाँ जी। और फिर उसके फेलियर पर मजा भी आने लगता है कि देखो मेरी बात सही प्रूव हो रही है। हाँ जी। और वही हो रहा है बाबर आजम के साथ, और वही हो रहा है शुभमन के साथ अब, और वही आप शुभमन के साथ कराकर छोड़ोगे। जबरदस्त। मतलब भाई वो बंदा ना अपनी तरफ से कोशिश करे जा रहा है, और वो तो कुछ कह भी नहीं रहा यार।
उसने तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। हाँ। ना वो कुछ कह रहा, ना वो कुछ बोल रहा। हो सकता है कि जब उसको ये कम्युनिकेट किया गया हो तो उसको लगा हो he would have taken it in his stride। हाँ कि भाई ठीक है यार, मतलब सही में मेरे रन नहीं आ रहे और मैं मेहनत करूंगा और हो सकता है आईपीएल के बाद मैं ऐसा रन कर दूं कि अब मेरे को टीम में लेने लग जाए। आप मुझे बताओ 25 मैच हो गए हैं सूर्य कुमार यादव को रन ना मारे हुए जी। मैं ये कहता हूं कि भगवान ना करे उनका T20 वर्ल्ड कप भी ऐसा निकल जाए जिसमें उनके रन ही ना आए। हाँ। उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया जाए तो क्या हाँ। आप उनको अनफॉर्चुनेट कहोगे? नहीं। शुभमन गिल कैसे अनफॉर्चुनेट है? वो तो इनफैक्ट मुकद्दर के सिकंदर हैं कि उनको खेलने को मौका मिला इस टीम में। अनफॉर्चुनेट तो भाई संजू सैमसन थे भाई, जो अनफॉर्चुनेट तो यशस्वी जायसवाल है भाई, जिनकी बात ही नहीं हो रही है भाई, जिसको मौका ही नहीं। संजू सैमसन भी फॉर्चुनेट है कि जब वो 11 से निकला तो 15 में तो अटका। हाँ, और उसमें भी 5वें नंबर में तो चलो स्लॉट हो गया, मिला तो उसे मैच खेलने के लिए लगातार वो दिख तो रहा है। हाँ। अनफॉर्चुनेट अगर कोई है तो भाई यशस्वी जायसवाल है। हाँ कि भाई उसको इतना बढ़िया प्लेयर वो टेस्ट में सीमित होकर रह गया, वन फॉर्मेट प्लेयर, नॉन कमिटल। यशस्वी जायसवाल की किस्मत कौन से गधे के पेंसिल से लिखी है। आप ये सोचिए यशस्वी जायसवाल 2024 के T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में था, रिजर्व ओपनर नहीं था। हाँ। वो एक्चुअल ओपनर था। हाँ। वो एक्चुअल ओपनर था, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद, अमेरिका पहुंचने के बाद, और जब वहां पर वो जो मैचेस खेले जाते हैं, जो प्रैक्टिस मैच खेले जाते हैं, वहां पर टीम इंडियन मैनेजमेंट को ये लगा कि अगर विराट जो कि ऑलरेडी आईपीएल में ओपनिंग करते हैं, अगर ये ही रोहित के साथ ओपनिंग करने लगे तो हमें मिडिल ऑर्डर में एक प्लेयर और मिल जाएगा, हम 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ उतर सकते हैं। हार्दिक और अक्षर पटेल हमारे पास हैं ही। हाँ। ये सारी चीजों में वो जो प्रॉपर आपका ओपनर था वो रिजर्व ओपनर रह गया। वो तो रिजर्व भी नहीं था भाई। कह रहे भाई रोको के सामने क्या बोलूं यार, अब मैं, ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, चलो अगले T20 वर्ल्ड कप में तो मैं पक्का खेल जाऊंगा अगर मैं अच्छा खेलता रहा तो, और वो खेल भी रहा है अच्छा, और वो खेल भी रहा है अच्छा। पर उसका अगला नहीं आ रहा, अगला T20, अब वो फिर अगले T20 वर्ल्ड कप उसका रहा ना अगला आ रहा उसका यशस्वी जायसवाल का, और अनफॉर्चुनेट शुभमन गिल है। हाँ कि कैसे नहीं हो पाया यार शुभमन, हाँ शुभमन ने लिया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था सर, सपने में सोचना चाहिए था आपको। इनफैक्ट अकाउंटेबिलिटी थी हाँ। इस चीज की कि आप लोग भी वो बात उठाते। जो दुनिया खुश हो रही है ना, जो लोगों को आप खुश होते हुए देख रहे हो, वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उनको लगा कि शायद जो वो लॉजिकल बात कह रहे थे वो सिलेक्टर्स ने फाइनली सुनी। हाँ। इस बात पर खुश हो, उनकी खुशी भी छीन लो तुम। तो नहीं कह रहे, नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, ये गलत किया है सिलेक्टर ने। तुम चुप रहो, मैं जो बता रहा हूं वो सुनो तुम। और ये जिसने किया भी है, मान लो प्रज्ञान ओझा और ये आरपी सिंह ने भी किया है, हाँ तो सही किया है। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको तो मेडल मिलने चाहिए भाई। भाई इनको तो भगवान ने उनको तो मेडल मिलने चाहिए कि उन्होंने एक्चुअली वो जगह देखी, वो उन्होंने वो इस चीज के ऊपर नहीं गए कि नाम जिताएगा। और यार मुझे तो एक बार समझ में नहीं आती यार, मुझे आप ये बताएं, आप लंबी रोप उस आदमी को देते हो जिसने पहले कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया हो, या आप लंबी रोप उस आदमी को देते हो जिसने टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म किया और आपको लगा कि ये इस फॉर्मेट में भी अच्छा करेगा? हाँ, इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट लग रहा है। इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। ड्यूरा सेल के मैंने सेल डाले हैं, टॉर्च मारी थी, बड़ा ब्राइट दिखा मुझे उसका फ्यूचर। भाई 36 मैच खेल चुका है शुभमन गिल T20 के। डॉक्टर नहीं होते, मुंह खोलो, जीभ निकालो, पीठ पे लगाएंगे। देखा फ्यूचर देख लिया अंदर झांक कर। कह रहे क्या हो गया, 28 की एवरेज है तो क्या हो गया, सिर्फ 130 का स्ट्राइक रेट है तो, लेकिन फ्यूचर तो बहुत बढ़िया, बहुत ब्राइट है। मैंने जाकर टाइम मशीन में बैठकर देखा था, फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। 2030 में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें ये बहुत बढ़िया खेलेगा लड़का। इसलिए 2026 में भी टीम में डाल देते हैं। और नहीं डाला तो हाँ कैसे कर दिया आपने, ऐसे नहीं कर सकते जी, बिल्कुल अलाउड नहीं है। हो गया जी सिलेक्शन कमेटी, तो भैया उन सिलेक्शन कमेटी का तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, पैर धो के पीने चाहिए वो उनके। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस सिलेक्शन कमेटी की बात उस सिलेक्शन कमेटी ने सुनी जिसने शुभमन गिल को T20 सेटअप में डाला था और उसके बावजूद भी ये डिसीजन लिया, तो भाई उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। प्रशांत यार, आज की तारीख में लोग कहां मानते हैं यार कि उनसे गलती हुई है। ठीक है, तो अब मानी तो मुझे लग रहा है उन्होंने भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ पर टीम तो उन्होंने अनाउंस करी ना, जिन्होंने भी नहीं अनाउंस उन्होंने नहीं यार ये बात तो तुम पकड़ रहे हो, अनाउंस तो नहीं करी उन्होंने, पर बैठे तो सवालों के जवाब तो दिए उन्होंने। वॉशिंगटन सुंदर
लेकिन मैं मतलब अब जो बातें हो रही हैं यहाँ पर, अब मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में जितेश शर्मा की। जितेश भाई, जितेश पर क्या बीती हो? जितेश भी खुशी हो रहे होंगे, कह रहा है बच गया भाई। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा था यार, ये तो बच गया। मुझे आप ये बताएं, जितेश, लोग कह रहे हैं जितेश सोच रहे होंगे मैं टीम से बाहर क्यों गया। हाँ। जितेश को ये सोचना चाहिए कि मैं टीम में अंदर क्यों आया था। हाँ, कैसे आ गया, कैसे आया था, क्या कर आया था। क्या रे, गंदा तो मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, ऐसी क्या क्वालिटी है मुझ में जो मुझे निकाल नहीं रहे। आपने आरसीबी को मैचेस जिताए एज विकेट कीपर मिडिल ऑर्डर में आकर, मैच जिताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर ये वाली जो उम्मीद है ये तो केएल राहुल की भी जगनी चाहिए थी। हाँ भाई, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को तुझसे तो ज्यादा ही मैच जिताए, और भाई आरसीबी में वो करके कांतारा किया उन्होंने। और भाई मैं कह रहा हूं कि वो तो ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वाली भूमिका ओडीआईज में निभा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। बढ़िया, बिल्कुल। जो केएल राहुल के अंदर टैलेंट है, उनके नाखून में भी उतना, उससे ज्यादा जितना उनके नाखून में टैलेंट है उतना तो शायद पूरे जितेश में नहीं है। यार मैं ऐसे सीधा नहीं बोल रहे थे, ऐसा नहीं कह ऐसा ये कह रहे थे, मैं इनकी बात कंप्लीट कर रहा था, मैं नहीं कह रहा जितेश ये मेरे से दुखी मत होना, मैं और तू सेम उम्र के नहीं देगा। जितेश मैं और तू सेम उम्र के हैं भाई। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों आना चाहिए था। अल्टीमेटली हर स्पोर्ट्समैन को एक दुख होगा, जो खेल रहा है। पृथ्वी शॉ को भी दुख हो रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली यार दुख तो सबको हो रहा होगा, जो खेल रहे हैं, जो नहीं खेल पा रहे, जो 15 में है, जो स्कीम ऑफ थिंग्स में है, जो नहीं है। और ये स्कीम ऑफ थिंग्स जो है, ये स्कीम किस किस को बताई जाती है? स्कीम है भाई, स्कीम ऑफ थिंग्स में स्कीम निकली है, चड्डी पे गड्डी। गोलमाल में नहीं बेचता हो। एक स्कीम निकली है हमारे पास। ये जो स्कीम ऑफ थिंग्स में जो लोग होते हैं, ये स्कीम कौन सी होती है? 2 लोगों को जोड़ो आप, वो आगे 2 लोग जोड़ेंगे, और तीसरे साल आपके घर में एक BMW होगी। वो तो आईपीएल खेलकर मेरे पहले ही दिन कमर खड़ी हो जाती है सर। आप क्या मुझे कह रहे हो कि 2 लोगों को जोड़ूंगा मैं? लेकिन किसी को नहीं जोड़ना मुझे। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस स्कीम ऑफ थिंग में जितेश थे, उस स्कीम ऑफ थिंग में ईशान किशन नहीं थे। जिस स्कीम ऑफ थिंग में शुभमन थे, उस स्कीम ऑफ थिंग में रिंकू नहीं थे। नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाली जो 15 मेंबर टीम थी, उसमें रिंकू नहीं थे, तो क्या वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे? और जो लोग उस टीम में थे, क्या सिर्फ वही स्कीम ऑफ थिंग्स में? ये स्कीम ऑफ थिंग्स ये किसने बनाई है? ये स्कीम, ये गलत स्कीम है भाई। तुझे कैसे पता चल गई भाई रिपोर्टर भाई? ये स्कीमों में नहीं फंसना चाहिए भाई, आपको पहले ही बता रहे हैं यार। और वो बेचारा अभिमन्यु ईश्वरन आज तक बैठा हुआ है, वो नहीं है स्कीम। ये कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई, कौन सा टेंडर भरना पड़ेगा भाई मुझे स्कीम में आने के लिए? है, सब नहीं है स्कीम में। मुझे बता, ध्रुव जुरेल नहीं है उस स्कीम ऑफ थिंग्स ध्रुव जुरेल, मुझे बताइए वो क्या नाम है वो आरसीबी का जो प्लेयर है, अनुज रावत। नहीं, नंबर यार मैं आरसीबी का प्लेयर का तो तू अनुज रावत कह देता है। वो जो नंबर 3 पर खेला था इस बार, लेफ्ट हैंडर जो है, जो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी तो नाम नहीं याद उसका, देवदत्त पडिक्कल। अरे याद तो है तुझे, है? क्या वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भाई वो मैच खेला? सरफराज खान टीम में नहीं था, वो नहीं खेला था। हाँ। अभिमन्यु ईश्वरन का डेब्यू नहीं हो पाया, लेकिन वो खेल गया देवदत्त पडिक्कल। क्या वो स्कीम ऑफ थिंग्स? भाई ये स्कीम ऑफ थिंग्स जो स्कीम है, ये अगर आपके पास है थोड़ा भेजना है, ये डॉक्यूमेंट भेजिए हमारे, पढ़ूंगा वो स्कीम ऑफ थिंग्स किन किन के पास जाती है। बार बार एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, तू नहीं है, रिमूव्ड, रिंकू सिंह रिमूव्ड, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। अरे यार मुझे निकाल दिया स्कीम ऑफ थिंग्स से भाई। एक व्हाट्सएप ग्रुप है स्कीम ऑफ थिंग्स बीसीसीआई का, उसमें कभी किसी को ऐड करते हैं, कभी किसी को ऐड करते हैं। यार ये क्या मजाक बना रखा है आपने जर्नलिज्म का भाई। हाँ, और यही इनके सोर्स है, यही व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड होते हैं, यही व्हाट्सएप ग्रुप में सोर्स। और मतलब मैं खैर इस वीडियो के एंड में ये भी कहना चाहता हूं कि पिछला भी जो हमने वीडियो किया था, मतलब कई लोगों ने कहा कि आप विक्रांत सर के बारे में ऐसा बोल रहे हो। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ भाई, विक्रांत गुप्ता जी जो हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और मेरे को तो उन्होंने हमेशा छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे तो उनका जो जर्नलिज्म है, मुझे उनका जर्नलिज्म तो बैलेंस लगता है। वो भी ये बात कर रहे हैं, और जिस वीडियो में वो अगर ये बात कर रहे हैं कि मैं सोच नहीं सकता था कि शुभमन गिल ड्रॉप हो गया, उसी वीडियो में वो ये भी मान रहे हैं कि शुभमन गिल ना आपके नंबर 1 T20 बैट्समैन है इस टीम के, ना नंबर 2 T20 बैट्समैन है। उन्होंने जिस तरीके से ये पूरी चीजें हुई उसके बारे में बात करी, तो ये वीडियो उनके बारे में नहीं है। और तू तो था न्यूयॉर्क में, हम जानते हैं कि भाई अगर किसी की एक बंदे की टीआरपी है,
तो वो विक्रांत गुप्ता ही है भाई। अरे भीड़ अगर किसी के पास लगती है तो विक्की पाजी है। विक्की पाजी के पास लगती है। कोई हाँ। हमसे फोटो खिंचवाने आता था तो भी ये बताता था, पूछता था हमसे कि विक्की पाजी आए हैं। आ गए विक्की पाजी वहां? अच्छा चलो फोटो खींच के वहां जाता हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये उनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वाकई में और बड़े सारे लोग हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिनके नहीं है उनका नाम ले लिया, लेकिन जिनके लिए है ये वीडियो, हाँ। उनका नाम नहीं ले रहा। उनका नहीं लेंगे भाई, उनका नहीं लेंगे, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ यार, बुरा लगे भला ये लगे, कमेंट में सब बता दिया लोग, ये इसके लिए, जिसके बारे ये इसके लिए, ये इस जोकर के लिए, ये यारी जो ये वारी कह रहा है, ये जो ये कह रहा है कि भाई सूर्या को क्यों नहीं बाहर किया। हाँ। अरे भाई सूर्या को इसलिए बाहर नहीं किया क्योंकि आप, ये क्या पाकिस्तान की टीम है क्या यार? ये सूर्या को क्या कप्तान भी ले, उप कप्तान भी ले, अब सब नया बनाएंगे, सब नया बनाएंगे, पुराना कोई लेकर आएंगे। और भाई अगर सूर्या की कैप्टेंसी के अंडर, चलो सूर्या के रन नहीं आ रहे, लेकिन सूर्या की कैप्टेंसी के अंदर अगर इंडिया 88% ऑफ द मैचेस जीत रही है, हाँ। पूरी दुनिया में कोई ऐसा कैप्टन नहीं है अगर जिसके अंडर अगर इंडिया एक कोई भी टीम उसकी इतने मैचेस जीत रही है, कोई सीरीज नहीं आ रही, कोई सीरीज नहीं आ रही 2024 के बाद से। और वो उस टीम के साथ जिस टीम ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, 3 लोगों के रिटायरमेंट, हाँ। बड़े बड़े लोगों के रिटायरमेंट के बाद जो टीम बनी, वो टीम दुनिया जहान में अपने घर गई, बाहर गई, सीरीज खेली, नहीं खेली, कौन से मौसम में खेली, सारी सीरीज जीती, सब जीत गए सब। तो आपको कप्तानी वाला थोड़ा सा तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल भाई। और आप उसके बाद एक बंदा आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, एक बंदा जिसकी पोजीशन बनी हुई थी उसको हटाकर आपने इंसर्ट किया था। हाँ। एक बंदा वो है और एक आप हो जिसके रन नहीं आ रहे। या तो मैं चाहूं तो दोनों को निकालूं, नहीं तो दोनों को रखूं। ये कौन सा मैथमेटिक्स का रूल लगाया भाई? भाई हाँ, मतलब अमर प्रेम थोड़ी है भाई, हाँ। दोनों रहेंगे और दोनों जाएंगे, नहीं नहीं, धर्म से चलेगी ये टीम। या श्री रामचंद्र होते सतयुग में तो या तो ये दोनों इधर होते या दोनों इधर होते। हाँ। अरे भाई ऐसा नहीं होता। और अगर दोनों नहीं है तो ये थोड़ी कि इन दोनों में लड़ाई है आपस में। भाई जो नहीं मतलब मान लिया वो नहीं अच्छा खेल पा रहे, लेकिन उनकी कैप्टनसी तो अच्छी हो रही है। और मैं कह रहा हूँ इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, मैं तेरे को बताऊं, हो सकता है कि जितनी बड़ा बवाल बना रखा है ना, उतना बुरा लगता भी ना हो। हाँ, सबको पता है कि यार 15 ही मेंबर टीम चुनी जा सकती है, यशस्वी जाए। और बुरा कौन से लेवल के बुरे की बात कर रहे हो? एक बुरा ये होता है कि काश में खेलता, हाँ। और एक बुरा होता है हे भगवान ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है। हाँ। तो ये बात भी ना, ये चूड़ियां तोड़ने वाली बात कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये यशस्वी जायसवाल पर फिर भी ठीक लग रही है। हाँ। शुभमन भाई आप पर नहीं ठीक लगेगी, आपको पूरे मौके दिए गए थे। जस्ट बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने आपकी फॉर्म के बारे में बात नहीं करी, नहीं तो सूर्या इधर देख ले, he was just not getting enough runs। अब वैसे बोल दिया अगर करने की, अच्छा शुभमन नहीं है इस टीम में, वो रन्स भी नहीं आए उनके। हाँ। सब लोगों ने सूर्या की तरफ देखना शुरू कर दिया। अच्छा सूर्या लाडले ये अपना लेवल देख ले। पर सूर्या ने भी उसी टाइम पर ये कह दिया द बेटर सूर्या पहुंचा नहीं वहां पर वो आएगा। मैं लगातार वीडियोस देख रहा हूँ, आने वाले हैं भाई। मुझे लग रहा है ये नॉटी अमेरिका के वीडियोस मत देखो, ये अपनी बैटिंग के वीडियोस देखो। यहाँ पर ये जो नॉटी हो रही है परफॉर्मेंस यार, उसको ठीक करनी है। और सूर्या बाबू आप में यार इतनी जान है, अब ठीक है भाई आप हो मिस्टर 360, लेकिन अब 360 छोड़ दो यार, सीधे ही खेल लो, मारो यार सीधे रख के। जब आप लॉन्ग ऑफ पे भी छक्के मार सकते हो तो क्यों जबरदस्ती पीछे मारना है भाई? वहां आप करो अपने हिसाब से, हम नहीं बता रहे। चलो ठीक है यार, आप जैसे तूने बता विक्की की बॉल वाले तूने बताना भी शुरू कर दिया कि कौन से वी में खेलना है। एक्सपर्ट, लेकिन भाई मैं सजेस्ट कर रहा हूँ सूर्या भाऊ बस, लेकिन कोई बात नहीं। बता नहीं रहा मैं आपको कि आपका बल्ला यहाँ से यहाँ आना चाहिए। ठीक ठाक स्ट्राइड। मैं आपको एक चैनल बताता हूँ, योगराज सिंह जी का चैनल। मुझे लगता है कि सूर्या बाबू को योगराज जी की एकेडमी में जाना चाहिए। एक बारी एक वर्कशॉप के लिए चले जाओ, 3 दिन पता चले वहां से आए एक ही हिप रह गया, एक तो तोड़ दिया उन्होंने। योगराज जी ने मार के कैसे खेल रहा है ये? नहीं पर मतलब जोक्स अपार्ट, हाँ, पर जोक्स को अपार्ट कर देंगे तो वीडियो कैसे? कह रहा तुम जोक्स अपार्ट करने के लिए तुम्हारी वीडियो थोड़ी देखते हैं, जोक्स समेत सपाट जोक्स को समेट अपार्ट मत कर। हाँ भाई, पर मतलब ये बात है। तो शुभमन गिल के ऊपर ये हमारी कहानी है। लोगों के हमने वीडियो देखकर हमें लगा कि यार मतलब अब बंद करिए इस टॉपिक को। हाँ प्लीज यार, और हो गया भाई। और शुभमन भी मुझे लग रहा है समझ गए हैं इस बात तो शुभमन वनडे में आएगा, वनडे में रन मारेगा। मारे, मैं चाहता हूँ मारे, मैं तारीफ भी करूंगा। हाँ फोड़ेगा भाई वो न्यूजीलैंड की
कीवी फोड़ देगा यार। हाँ, बेचारे शरीफ लगते हैं, कीवी दबोच देगा वो। कोई बदतमीजी नहीं करता। वहाँ जेल बंद हुए जा रहे हैं न्यूजीलैंड में, उनको लग रहा है खर्चा ज्यादा हो रहा है, कैदी नहीं है। बताओ, ऐसे शरीफ लोगों के साथ अब वो मार देगा बेचारा। शुभमन गिल मारेगा भाई हाँ। उसको, मुझे पता है पक्का के शुभमन गिल मारेगा। न्यूजीलैंड वालों ने भी कोई खराब किया जैसे साउथ अफ्रीका ने गांधी जी को करा था, इन्होंने भी कुछ किया है? न्यूजीलैंड वालों ने, आप बताओ कि कुछ कुछ न्यूजीलैंड वालों से किया? कोई बदला लेना है क्या हमें किसी चीज का? कहाँ वो सेमीफाइनल 2019 खड़ाऊं नहीं, अच्छा वो खड़ाऊं आज भी वही धोनी भाई रुला दिया यार तुमने। धोनी भाई को धोनी भाई की रिटायरमेंट करवाई थी इसने। मार्टिन गुप्तिल ने, गुप्तिल गया, इसके गुप्त अंग पे तिल निकालूंगा आज इसका। पर शुभमन भाई बदला लेना है। हाँ जी। पर सच्चाई ये है कि अब ये शुभमन गिल पर ये जो डिबेट है, ये जो फालतू वाली जो पीआर है, प्यार है, ये जो रोना है, ये जो रेंटी रोना है और बातें हैं जी, मैं समझ नहीं पाया। आशा करता हूं अगर मेरा वीडियो, हमारा वीडियो अगर आप तक पहुंचा तो अब आप समझ गए होंगे कि उनको क्यों निकाला गया जी। और मैं ना ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों से, हाँ भाई, अगर आप कैमरे के सामने बैठकर आप कर रहे हो क्रिटिसिज्म, कैमरे के उधर जो है ना वो फैंस हैं, हाँ। जिस वजह से ये पूरा का पूरा क्रिकेट का इकोसिस्टम चल रहा है जी। जिस वजह से आपका चैनल चल रहा है, जिस वजह से हमारा चैनल चल रहा है, तो अगर वो जो जनता है वो अगर कुछ भी कह रही है तो आप ये ना, ये थोड़े से जो हवाई घोड़े पर बैठे हुए हो, ट्रोलिंग हो रही है, ये माइंडलेस ये हो रहा है, ये नहीं समझ पा, थोड़ा सा कम, हाँ ठीक है। ये अगर चले गए, मूंगफली बेचोगे सबके सब और पिछवाड़े से अखरोट तोड़ते हुए फिरोगे। 8 व्यू आए हैं भाई, क्या करूं आज, अभी भी 800 ही आ रहे हैं उनके। तो बकवास मत करो यार, मतलब इतनी बातें मत पेलो कि सारा क्रिकेट का ज्ञान आपको ही है। हाँ। आप थीसिस लिख दो, आप पीएचडी बन जाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन यार ये चीज के जो सामने वाले के जो व्यूज है और हमारे देश के जो क्रिकेट देखने वालों के जो व्यूज है, वो ट्रोलिंग है, वो ये है, वो है भाई, मतलब थोड़ा सा प्यार इज्जत सबको दो। अभी जो कमेंट्स में भाई एक गलती मैं तो, मुझे नहीं पता उनकी ऑडियंस कैसी है, हाँ। मैं तो अपनी ऑडियंस के बारे में जानता हूँ, मुंह से एक गलती निकली नहीं, हाँ। सब लोगों ने उसका झंडा बना नहीं देना। मुंह से ये निकला नहीं कि यार यशस्वी जायसवाल सिलेक्ट हो गए। मतलब कल वाले वीडियो में मैंने जब सवाल तुमसे पूछा, हाँ। कि किसी को याद होगा कि 2023 में सिलेक्टर कौन था, किसी को याद होगा, तो भाई लोगों ने कमेंट में सिलेक्टर्स के नाम लिख दिए, हाँ। भाई मतलब मैं वीडियो भी ना बनाऊं, मैं तो वीडियो में डायलॉग मार रहा था ये नहीं याद रहता ना भाई। अब नहीं याद है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉलेज अगर आप देख रहे हो, अगर आपको लगता है जब वीडियो, और ये मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, हमें तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, हाँ। पर बाकियों को भी मैं एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि क्रिकेट का ज्ञान सिर्फ आपके पास ही है जी, तो उस ज्ञान को एक बत्ती में लो, पीछे घुसाओ, इतने सारे ज्ञानी बैठे हुए हैं भाई, व्यूअर्स बैठे हुए हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं जो क्रिकेट इतने टाइम से देख रहे हैं। हो सकता है जितने साल का तू हो उससे ज्यादा साल से तो लोग क्रिकेट देख रहे हो, ऐसा व्यूअर भी बैठा होगा, तो थोड़ी सी सब लोगों को इज्जत दीजिए, ज्यादा बकवास मत पेलिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि शुभमन को निकालने पर लोग क्यों खुश हो रहे थे, क्यों क्रिकेट फैंस इस बात से खुश हैं कि एक अच्छी टीम चुनी गई है, उसका रीजन ये है, बाकी सब पीआर है, या फिर आपका प्यार है, जो प्यार है, निबियों का क्रश चला गया है। पर चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनल, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं